दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहे और वो हैं रतन टाटा जी। वैसे तो ज़्यादातर हमारे देश में एक बिजनेसमैन को कहते हैं ये ठगी है, लूटता है लोगों को। लेकिन रतन टाटा की छवि अलग ही थी। उन्होंने पैसा कमाया और लाखों करोड़ों को रोज़गार दिया, लेकिन पैसे के साथ उन्होंने नाम, इज्जत। आज उनके मरने के बाद पूरा देश शोक मना रहा है, श्रद्धांजलि उनको दे रहा है। कहते हैं कि इतना तो अगर कोई देश का मंत्री मर जाए तो भी नहीं लोग शोक करते हैं, कोई खिलाड़ी मर जाए तो भी शोक नहीं करते, कोई एक्टर डायरेक्टर मर जाए तो भी शोक नहीं करते। लेकिन आज आप सोशल मीडिया पर देख लो, हर जगह रतन टाटा को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे नहीं दे रहे हैं, एक अच्छा इंसान थे वो। और एक सच्चाई और भी है दोस्तों कि जितनी संपत्ति उन्होंने दान कर दी है, आज के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी वगैरह, जितनी संपत्ति उनके पास है और वो नंबर 1 पे गने जाते हैं जितनी संपत्ति लेकर वो लोग, उससे ज़्यादा उन्होंने दान कर दी है। और इसकी वजह से गरीबों की जो लोग मदद किए हैं, अपने देश को ऊपर उठाने में जो उनका योगदान रहा है, इसी वजह से आज पूरा देश शोक मना रहा है। इस देश को जो आज हमारा देश इस स्तर पे पहुंचा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है रतन टाटा जी का। पहला स्टील प्लांट हमारे देश में रतन टाटा जी ने दिया, पहला कैंसर का हॉस्पिटल रतन टाटा जी ने दिया, टाटा मोटर रतन टाटा जी ने दिया। पहले हमारे देश में होटल वगैरह नहीं रहती थी और कोई बाहर के होटल में अगर कोई जाता था हमारे देश के लोग, तो वहाँ लिखा रहता था इंडियन नॉट अलाउड, इंडियन डॉग नॉट अलाउड, होटलों पे ऐसा लिखा रहता था। तो हमारे देश के लोगों की बड़ी बेइज्जती होती थी कि इंडियन को एक कुत्ते से ज़्यादा नहीं समझते थे, इसलिए बड़ी बड़ी होटलों में अलाउड नहीं था। तब उन्होंने फैसला किया और होटल बनाया ताज, और वहाँ पे आज बड़े बड़े लोग, अंग्रेज, देश विदेश के लोग आते हैं। तो रतन टाटा जी ने बहुत बड़ा देश को योगदान दिया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज अफसोस हमारे बीच वो नहीं रहे। तो क्या हुआ, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और वो रतन टाटा जी हैं। रतन टाटा जी से एक बार कोई मीडिया वाला पूछा कि आप सब कुछ हासिल कर लिए, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिली, कब सबसे ज़्यादा आप खुश हुए थे, एक मीडिया वाला बोला। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, जब मैं पहली गाड़ी ली थी तब उतनी मुझे खुशी महसूस नहीं हुई, फिर मैंने जब अपना स्टील प्लांट डाला, नंबर 1 बन गया, तो भी मुझे लगा कि अभी पूरी खुशी नहीं हुई। फिर मैं एक समय ऐसा है कि पूरे एशिया में नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया मैं, फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। फिर एक दिन की बात है, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि सर जो है कि कुछ बच्चों को, विकलांग बच्चों को जो है व्हील चेयर देना है 200। तो उन्होंने कहा ठीक है, खरीद के दे दो। तो मैनेजर उनके कहे कि नहीं, साथ में चलना पड़ेगा आपको भी, हाथ से देंगे तो अच्छा रहेगा, हाथों हाथ। तो बोले ठीक है चलो। समय निकाल के 200 बच्चों को अपने हाथ से सबको दिए। कहते हैं कि वहाँ मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, जो बच्चा चल नहीं पा रहा था, उस व्हील चेयर पर बैठ के जो बच्चे खुशी महसूस कर रहे थे, मुझे लगा कि ये खुशी असली है। उस दिन मुझे असली खुशी मिली, जिस दिन वो 200 बच्चों को देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये असली खुशी है। और लास्ट में जाते जाते एक बच्चा मुझे पैर पकड़ के लिपट गया, फिर मैं छुड़ा रहा था, उसे छुड़ाया मैंने, हटो अब मुझे जाने दो। लेकिन वो बच्चा बोला नहीं, मैं आपको देखना चाहता हूँ अच्छे ढंग से, ताकि जब ऊपर जाऊँ तो ये चेहरा मुझे याद रहे। और वो रतन टाटा जी ये कह के उनकी आंखों में आंसू आ गया। और मीडिया वाला इस बात को बहुत पहले बता चुका है, ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी है ये उनके मरने के बाद। आपने सुना भी होगा ऐसे ऐसे किस्से उनकी कहानियों से, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, रतन टाटा जी कहते हैं कि उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी जिस दिन मैं 200 बच्चों को व्हील चेयर गिफ्ट किया था। तो दोस्तों, रतन टाटा जी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जिए, और उनकी वजह से लाखों करोड़ों घर में चूल्हा जलता था, और देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा। और इसकी वजह से आज पूरा देश उनके जाने के बाद शोक में है और आंसू बहा रहा है।